श्री समय सार जी ग्रंथ समय का सार है, इसके अंदर है मोक्ष का सार है, इसके अंदर संसार के अभाव का सार है, इसके अंदर मोहों के अभाव की रीति है, जिसके अंदर वो समय सार शास्त्र हमारा चल रहा है। वास्तव में भरत क्षेत्र के जीवों का महा उपकार है कि सब कुछ नष्ट हो गया, समय सार जी बच गया। यदि आज समय सार जी नष्ट होता तो मोक्षवान नष्ट हो गया होता। ये हमारे इतने शास्त्र जले, 6 महीने तक शास्त्रों की होली जली, सब शास्त्रों का नष्ट भ्रष्ट हो गया, सब कुछ हो गया। 2000 साल में बहुत कुछ हुआ जैनियों के साथ, सब शास्त्र जलाए गए, 6 महीने तक होली जलती रही हैं। बहुत कुछ बदलाव कर लिया, व्यवहाराभासियों ने बहुत बदल दिए शास्त्र। लेकिन हमारा महाभाग्य है कि समय सार जैसा था वैसा का वैसा हमारे सामने प्राप्त हो गया ना, और गुरुदेव के हाथ में मिला, और गुरुदेव ने विस्फोट कर दिया, इसका क्रांति कर दी गुरुदेव ने समय सार जी के क्षेत्र में। सही में यदि कोई क्रांतिकारी इस क्षेत्र में कोई है ना अगर, तो गुरुदेव ही हैं। इसके अलावा क्रांतिकारी कोई पुरुष है नहीं इस क्षेत्र के अंदर। गुरुदेव ने वास्तव में मोक्ष की क्रांति करी है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष में जाने वाले जीव मोक्ष की क्रांति करते हैं, और जिन्हें संसार में जाना है तो व्यवहार में अटके रहते हैं। गुरुदेव के हाथ में ग्रंथ आया, दो कहाँ तो श्वेतांबर मंत्र में पैदा हो गया, मुँह पट्टी में है, स्थानकों में, और एक विराधना का परिणाम ज़्यादा था कि समोषण में थे। उनके मित्र ने, मित्र ने उनसे केवल ये कहा कि भैया ये मुँह पट्टी में भी धर्म होता है, तो अंदर से मना कर रहे थे और बाहर से मना नहीं करी उसको। बस केवल इस परिणाम के वशीभूत होकर यहाँ पैदा हो गया स्थान के वासियों में। केवल एक परिणाम, यदि उस समय उसे नास्तिक कर देते ना कि नहीं भाई इसके अंदर धर्म नहीं है, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पर पैदा होने की स्थान के वासियों के अंदर। परिणाम अच्छा था लेकिन अंदर से मना नहीं कर पाए, इसलिए गलत को मना भी करनी सीखनी चाहिए। गलत की हानि करनी चाहिए, स्वीकृति नहीं करनी चाहिए, गलत की मौन स्वीकृति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आकर पैदा हो गए और फिर उसके बाद 20-25-30 साल तक तो कुछ पता ही नहीं लगा क्या है। फिर दामोदर सेठ थे वहाँ के, उन्होंने ग्रंथ दिया, वो ग्रंथ हाथ में आया तो क्रांति हो गई अद्भुत उसके बाद तो। और शुरू में तो उन्हें पता भी नहीं था कि इतना मेरा वैभव आ जाएगा, इतने पुण्य प्रकृति आ जाएंगी। उस समय तो उन्होंने, गुरुदेव ने छोड़ दिया स्थानीय वासियों को, पढ़ के कहने लगा नहीं भैया तुम्हारा धर्म सही नहीं है। जहाँ गुरुदेव का तो डंका बोलता था, सारे प्रवचन करते थे, वहाँ से समय सार जी कहना और सही बात कहना विरोध होना शुरू हो गया। कहने नहीं भाई, गुरुदेव ने छोड़ दिया स्थानक और छोड़ करके चले गए जंगलों के अंदर। जंगल में आकर रहने लगे केवल वे, उनके भाई दो जन रहते थे केवल, और जंगल में रहते थे। वहाँ स्टार ऑफ इंडिया में बिच्छू टपकते थे ऊपर से, और रात को वहाँ रहते हैं। और खाने की व्यवस्था ऐसी थी कि जैनी ने खाना नहीं दिया, सारे समाज के अंदर निषेध कर दिया, खाना नहीं मिलेगा। एक वैष्णव ने खाना दिया, एक दिन भाई खाए और एक दिन वे खाए खाना एक टाइम। इस तरह से रह के तो समय सार जी की मिलने के बाद, मैं कहना चाह रहा हूँ समय सार जी की कीमत कितनी दिमाग में उनकी आई कि ये नहीं पता था कि इतनी प्रभाव प्रचार हो जाएगा। उस समय तो केवल एक समय रोटी खा करके उन्होंने समय सार जी पढ़ा केवल, और अपने भाई को सुनाया केवल बस। ये उनके भाई का नाम था, क्योंकि भाई और एक मैं, केवल 2 जने बस, इसके अलावा कोई नहीं। स्टार ऑफ इंडिया में वहाँ पर किसी व्यवस्था कुछ नहीं, और बिच्छू टपक रहा हूँ क्यों आशीष जी, अपने साथ यदि व्यवस्था बन जाए तो क्या होगा बताओ। यदि अपने समय सार जी हाथ में आ जाए और हमें लगे कि नहीं भैया यही सार है, तो इतना बड़ा जो हमारा मान्यता करने वाला क्षेत्र है, इतने पूरे क्षेत्र के अंदर, और हमें कोई कह दे कि नहीं तू जा, तुझे रोटी नहीं देंगे कोई भी, तो स्वामी जी ने कहा भैया रोटी के लिए नहीं धर्म छोड़ा, धर्म करा है। रोटी के लिए घर नहीं छोड़ा, रोटी मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। पुण्य का उदय हो तो मिलेगी और नहीं हो तो नहीं मिलेगी। पुण्य की खातिर नहीं हमने काम करा है। इतना बल हरदम में गुरुदेव लेके बैठे थे। गुरुदेव का जीवन किसी प्रथमा युग के पुरुष से कम जीवन नहीं है। आज गुरुदेव की नास्ती करना तो आसान है, एक गुरुदेव के बारे में पढ़ करके समझना ये बड़ा मुश्किल काम है। ये गुरुदेव का जीवन पढ़ो सही, प्रथमा युग के दृष्टांत याद आ जाएंगे आपको सारे। कैसे कैसे उन्होंने समय सार की कीमत पर कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करा। काले झंडे और विरोध इतना जबरदस्त कि नहीं भैया व्यवहार में धर्म कहो, काले झंडे हैं। शिथिलाचार्यों को बुरा मत कहो, शिथिलाचार्यों का पोषण कर दो। शिथिलाचार्य भी धर्म कर रहे हैं, उनके भी क्या धर्म कर रहे हैं। गुरुदेव ने बिल्कुल साफ मना कर दी कि नहीं है, इन क्रियाओं के अंदर बिल्कुल धर्म नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरा का पूरा चेंज कर दिया सब लोगों को, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। यदि आज गुरुदेव ना होते तो आज वास्तविक धर्म ही लोप हो गया होता। आज लाखों लोगों को लगा दिया धर्म से, लाखों तो श्वेतांबर दिगंबर बना दिए, और तो बात छोड़ दो। उस समय इतनी विविध परिस्थितियों में कैसे धर्म का रथ खींच के लाए हैं ना हमें।
ये गुरुदेव की कृपा है भैया, गुरुदेव का कमाल है। इसलिए गुरुदेव को तो डेली पढ़ना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। सब गुरुदेव का प्रताप है भैया, ये जो कुछ पढ़ रहे सुन रहे जितने हैं आज धर्म यदि इस लोक में बचा है तो गुरुदेव की कृपा से बचा है, नहीं धर्म का ही अभाव हो गया होता आज। बात चली थी कलश की अपने, कलश नंबर श्लोक नंबर चल रहा था हमारा 5 चला था कलश नंबर है। बहुत बढ़िया कलश है। आचार्य कुंदन अमरचंद देव ने कलश लिख के बड़ा उपकार किया है। चौथा नंबर कलश 12 गाथाओं की पीठिका थी, 12 गाथाओं का एंड था, उपसंहार था। और 5वां 6वां 7वां नंबर कलश जो है ये 13 नंबर गाथा का संदर्भ है, मतलब उनका सब्जेक्ट है कि इसके अंदर क्या आने वाला है वो बता रहे हैं। कलश नंबर 5। भवहरणनय स्यादपि प्राक्कपिदव्या मिह निहित पदानां हंत हस्तावलंब तदपि परम अर्थम चिच्चमत्कार मात्रम परविरहित मंत पश्यताम नैश किंचित। आचार्य देव शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय समेत का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध नय को प्रधानता से जीवाई तत्वों के सिद्धांत को समेत कहा था, और यहाँ जीवाई तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने समेत होता है, यह कहते हैं। इसकी 3 श्लोक कहते हैं। प्रथम श्लोक में ये कहते हैं कि व्यवहार नय को कथचित प्रयोजन कहा, तथापि वह कुछ प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है। देखो क्या है, इस जीव को व्यवहार नय का पक्ष अनादिकाल से है। अनादिकाल से आज तक जीव संसार में रुलता रहा। वो क्यों रुलता रहा? क्योंकि इस जीव को व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है। आज तक जीव ने निश्चय के पक्ष में जीव कभी आया ही नहीं, निश्चय कक्षा में कभी आया ही नहीं। हमेशा किस कक्षा में पढ़ा रहा? व्यवहार कक्षा में पढ़ा रहा। क्योंकि अनादिकाल से जीव को मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय सीमित है और मोह का उदय है। तो क्या होता है कि जो बाहर में व्यवस्थाएं बनती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनमें अपनापन करता है, एकत्व करता है, अपनी मान्यताओं से धर्म चलाता है, धर्म की मान्यताओं से खुद को नहीं चलाता। जैसा धर्म होता है, धर्म को अपनी मान्यताओं से हैंडल करना चाहता है, धर्म का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, अपना कंट्रोल धर्म के हाथ में नहीं देता। तो क्या है कि शरीर को माना है अपना, वो शरीर की होती है क्रियाएं, कोई ना कोई क्रिया तो शरीर की होगी, मन की, वचन की, काई की कोई ना कोई क्रिया होंगी। तीव्र कषाय रूप होंगी, मंद कषाय रूप होंगी, बुरी होंगी, अच्छी होंगी, बहुत सारी क्रियाएं पुद्गल की, मन वचन काय की होती हैं। तो वहाँ इसको क्या भ्रम पैदा होता है कि ये क्रियाएं करने वाला मैं हूँ, शरीर क्रिया करने वाला। यदि मैं शास्त्र न पढ़ूँ तो, यदि मैं मंदिर ना जाऊँ तो, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो, ऐसा ना होए तो, मुनि ना बनूँ तो ये जो इसकी समस्याएं जो है ना, ये पीछा नहीं छोड़ती इसका। मैं मंदिर ना जाऊँ तो कैसे धर्म होगा, शास्त्र ना पढ़ूँ तो कैसे धर्म होगा, व्यापार ना करो तो घर कैसे चलेगा, बच्चों को ना पालो तो कौन खिलाएगा। ये समस्याएं इसकी आज से नहीं, अनादिकाल से लगी हुई हैं इसकी। धर्म पढ़ता रहता है शुद्ध ने, और दृष्टि में चलता है व्यवहार ने। अभी बैठ के पढ़ते हैं ना, तो मैं ना कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और मैंने रसोई में काम ना करा तो खाना कैसे बनेगा है। ये सहज के धंधे को स्वीकार नहीं करता। जो कार्य पुद्गल के सहज रूप में चल रहे हैं, उन कार्यों को सहज रूप स्वीकार न करके उनके अंदर कर्तापना जोड़ता है, उसके रथ को हड़कता है। जबकि आचार्य कुंदन देव कहते हैं भैया कि तेरा व्यवहार इस पुद्गल से कोई प्रयोजन नहीं है। पुद्गल जुदा है, जीव जुदा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कछु व्याख्यान है याही का विस्तार। क्या है इस योग जगत के अंदर? तो दो ही तो चीजें हैं, एक जीव है, पुद्गल है। जगत छाछ भरमाया, गुरुदेव टाइम भजन चलता था एक है, कोई बिरला मक्खन पाया और अज्ञानी तो जगत भरमाया। मक्खन तो किसी बिरला ने प्राप्त करा भैया, बाकी सब छाछ में बहगी है। व्यवहार 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 व्यवहार, बस व्यवहार को ही उपाधि करता रहता है। वो दृष्टिपन आदि काल से इतना व्यवहार छाया हुआ है कि उस व्यवहार ने को छोड़ता ही नहीं। ऐसा आया कि जो भेदा जा सके उसको भेद दे, जो कुछ भी भेदा जा सकता हो उसको भेद दे। एक अखंड आत्मा नहीं भेदा जा सकता, इसके अलावा बाकी सब भेदा जा सकता है, तो बाकी सबको भेद दे, एक अखंड आत्मा पे आ जा, भेदता रहे भेदता रहे भेदता रहे। क्योंकि अनादिकाल से दृष्टि के अंदर इस देह की उपाय देता है कि सारे दिन देह की कर्ता बुद्धि पड़ी रहती है और देह की क्रियाओं को ही अपनी क्रिया मानता है। ये अच्छा करते हैं, ये बुरा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, इसने आविष्कार कर दिया, ये वैज्ञानिक है, ये गायक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सब क्या है? ये सब हैं पुद्गल के खेल, इन सो नाही हमारो मेल। ये सब किसके खेल हैं? ये क्या है? ये शरीर क्या है? एक हमारा जीव आया,
इधर जीवता, इधर से वो माता का रक्त और पिता का वीर्य मिला और वो उसकी डेवलपमेंट चलता रहा और हम जीव रहे और डेवलपमेंट चलते 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 शरीर बन गया, शरीर बड़ा होता रहा, चलता रहा, कर्म की वजह से चलता रहा, बड़ा होता रहा और हम वही के जीव रहे। और वो जीव के जीव रहते, जीव ना देखते हो अपने को, इस देह जो परिवर्तन जो हो रहा है उस परिवर्तन को अपना मानते रहते हैं, इस देह के संयोग को, वियोग को, सबको अपना मानते रहते हैं। अनादिकाल से हमारी यही कुटिव चल रही है। अब धर्म पढ़ते पढ़ते भी ये लगता है कि मैं धर्म पढ़ रहा हूँ, ये नहीं लगता कि मैं ज्ञान कर रहा हूँ। और जबकि लक्षण क्या था कि शुद्ध नय के द्वारा तू जीव द्रव्य को देख अपने। अब तू जीव द्रव्य जो ज्ञान वाला जीव द्रव्य है उसको देख अपने बस। तो परिणाम का करता, जो परिणाम तेरा पैदा हो रहा है उस परिणाम का करता द्रव्य है कि पर्याय है? उस परिणाम का करता द्रव्य नहीं है, क्योंकि एक परिणाम के दो कर्ता नहीं होते, एक परिणाम का करता एक होता है। एक परिणाम का करता द्रव्य भी हो और पर्याय भी हो, ऐसा नहीं है। समझ आया? एक परिणाम करता द्रव्य भी हो, पर्याय भी, ऐसा नहीं है। उस परिणाम करता पर्याय है, उस परिणाम करता द्रव्य नहीं है। यह परिणमति से करता, जो परिणाम करता है वो करता होता है। तो परिणाम कौन कर रहा है? परिणाम पर्याय कर रही है, तो पर्याय करता है, द्रव्य करता नहीं है। द्रव्य के पर्याय में आके करता, परिणाम नहीं करता। कोई सूर्य नीचे नहीं आता धरती पर, किरणें आती हैं सूर्य की और सूर्य वहीं बैठा रहता है। सूर्य धरती पर नहीं आता कभी भी, और सूर्य धरती पर जाए तो क्या होगा? फिर धरती बचेगी है? ये द्रव्य जो है, त्रिकाल अखंड द्रव्य, ये निकलता ही नहीं पर्यायों के अंदर। ये पर्यायों के अंदर जानना मानना सब होता रहता है और द्रव्य कूटस्थ बैठा रहता है, एक अखंड पिंड। आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि तेरे उसी द्रव्य के ऊपर है जिसे तू नहीं देखता। आचार्य कुंद कुंद देव तेरे वही दिखाना चाह रहे हैं, एक अखंड त्रिकाल द्रव्य। अखंड त्रिकाल द्रव्य दृष्टि ना करता हुआ इन पर्यायों के अंदर भ्रम बुद्धि करता रहता है और संसार में घूमता रहता है। ये संसार जो है ना, ये किसी और चीज का नाम नहीं है, ये तेरी व्यवहार की दृष्टि है, इसी का नाम संसार है। मोह की दृष्टि है, यही मोह है। स्वीकार नहीं करता अपने शुद्ध द्रव्य को। क्या कह रहे हैं कि जीवाई तत्वों के श्रद्धान को सम्यक कहा और 7 तत्वों का श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते। कल बात आई थी बहुत कि 7 की श्रद्धा को सम्यक कहते ही नहीं है। श्रद्धा एक के सम्यक, एक की श्रद्धा को कहते हैं और एक की में भी मैं की श्रद्धा को सम्यक कहते हैं। मैं की श्रद्धा कहती, जैसी अहम बुद्धि देहादिक में है वैसी ही अहम बुद्धि तेरे शुद्धात्मा में जब तक ना आ जाए तब तक अज्ञानी मूल मिथ्या दृष्टि है। अनादिकाल से सब जीवों की एक समस्या है कि व्यवहार शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानते हैं, मन के परिणामों को अपना मानते हैं। वचन बोलता भी बोल रहे हैं ना, तो इसको मैं बोलता हूं ऐसा मानते हैं और काय की क्रियाओं को अपना मानते हैं। इन सब क्रियाओं को अपना मानता हुआ जीव मोही मिथ्या दृष्टि रहता है और दुख पाता रहता है। ये व्यवहार ने भैया ऐसे नहीं उड़ाया, ऐसे नहीं कहा व्यवहार ने छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इतने जब से शोर मचाए जा रहे हैं कुन दे व्यवहार ने छोड़ दे। व्यवहार ने मतलब शरीर की क्रियाओं को व्यवहार ने मानता है, उसको छोड़ दे भैया, उसको छोड़ दे मतलब उसकी दृष्टि छोड़ दे। मैं इन क्रियाओं को करने वाला हूं ऐसी दृष्टि छोड़ दे। 7 की श्रद्धा का नाम सम्यक्त नहीं होता, एक की श्रद्धा का नाम ही सम्यक्त होता है। और एक कौन होता है? वो एक अखंड होता है, उस अखंड की श्रद्धा का नाम सम्यक्त है। और पर्याय क्या होती है? एक समय की हैं, खंड खंड हैं, प्रत्येक समय नहीं आती है, आगे चली जाती है। और उसकी क्या करते हैं हम? श्रद्धा 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 श्रद्धा। श्रद्धा की एक समय की पर्याय किसे विषय बनाती है? श्रद्धा की एक समय की पर्याय उन बदलते हुए विषयों को एक समय की पर्याय को विषय बनाती है। पर्याय की दृष्टि में पर्याय उपादेय है यानी मिथ्या दृष्टि है, और पर्याय की दृष्टि में द्रव्य उपादेय है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि है। यहां उन जीवाई तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने सम्यक्त होता है। 7 तत्वों से भिन्न त्रिकाली अखंड एक द्रव्य को देखने सम्यक्त होता है, तब वो 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक्त कहा जाता है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक्त कहा जाता है, उसके बाद कहा जाता है, उससे पहले नहीं कहा जाता भैया। 7 तत्व कौन से? जीव अजीव आश्रम समन निद्रा मोक्ष, कल समझाया था ना। आश्रम की आश्रम श्रद्धा, बंद की बंद रूप श्रद्धा, संवर की, निर्जरा की, मोक्ष की उन रूप श्रद्धा, जीव की जीव रूप श्रद्धा। 7 तत्वों के अंदर जीव है ना, वो प्रणमता वाला जीव है, वो कूटस्थ जीव नहीं है। श्रद्धा का विषय, दृष्टि का विषय, ये प्रमाण का विषय जीव है यहाँ पर। और अजीव मने जो यहाँ अजीव का लिखा ना, अजीव का मतलब 5 द्रव्य तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर पुद्गल है भाई। धर्म अधर्म आकाश काल के तो पर्याय शुद्ध हैं और वो जीव को बाधा भी नहीं कर रही, और जीव को उनसे कोई प्रयोजन भी नहीं है। जीव को प्रयोजन तो एकमात्र अजीव पुद्गल से है, अजीव के अंदर भी
या पुद्गल से हैरान है और पुद्गल इससे हैरान है। दोनों की विभाव पर्याय मिलकर संसार बनता है। संसार कहीं और से नहीं आता। इधर जीव का विकार, इधर पुद्गल का विकार, दो मिलते हैं तो संसार का नाम कहलाता है। यदि एक भी शुद्ध हो तो संसार न कहलाए। दो मिल जाते हैं, अशुद्धता करते रहते हैं, उसका शुद्धता का नाम संसार कहा जाता है। सात तत्व ये अजीव आया ना, इसके अंदर जो अजीव जो है, अजीव माने पुद्गल, और पुद्गल भी शुद्ध नहीं, प्रणमता व पुद्गल, विभाव पर्याय में प्रणमता पुद्गल। जीव माने प्रणमता व जीव और पुद्गल माने प्रणमता व पुद्गल। बात तो नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा ना। तो पुद्गल प्रणमता व, तो पुद्गल प्रणमता व क्या रूप, पुद्गल की प्रकृतियां होती हैं आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, और जीव का परिणाम होता है आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष। ये ऐसा उसमें आया, समय सारजी में आगे आएगा, बहुत बढ़िया खुलासा है इसका कि भैया आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष है किसके हैं, हमें तो क्लियर कर दो ये है किसके। तो कहने लगा भैया दोनों के ही हैं, जीव के भी हैं और पुद्गल के भी हैं। तो जीव के कैसे हैं कि जीव का भी आश्रव परिणाम जीव कर रहा है आश्रव, बंद कर रहा है बंद, और छूट रहा है तो संवरण निद्रा मोक्ष। तो पुद्गल पे कैसे घटेगा, जो कर्म आ रहा है वो आश्रव, और जो बैठ रहा है वो बंद, और संवरण निद्रा मोक्ष पुद्गल के। क्यों आशीष जी बताओ, संवरण निद्रा मोक्ष पुद्गल कैसे होते हैं। जो जीव के शुद्ध परिणामों के द्वारा पुद्गल छूट रहा है, तो इधर जीव छूट रहा है, इधर पुद्गल भी छूट रहा है। पुद्गल भी तो सहज अवस्था में आ रही नहीं आ रहा अपनी। भाई तुम लिपटे पड़े आपस में एक दूसरे से, और तुमने छोड़ दिया दूसरे आदमी को, तो वो भी सहज हो गया कि नहीं हो गया। अब जा कषाय बन गया दो जनों के अंदर। आपने आज माफी मांग ली, भैया माफ कर दे, गलती होगी है, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, इतनी बात होती। आप सहज हो गए, वो भी तो सहज हो गया नहीं हो गया। तो अब पुद्गल का ये मोक्ष, पुद्गल का मोक्ष क्या था कि पुद्गल की वर्णाएं पुद्गल रूप रह गई, अब हैरान परेशान वे भी नहीं है तू भी नहीं है, इसका नाम पुद्गल का मोक्ष। तो आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, ये पांच चीजें जो हैं वे जीव की भी हैं और पुद्गल की भी हैं। दो तरह चलता है, पुद्गल के पुद्गल में चलते हैं और जीव के जीव में चलते हैं। जीव जो हैरान है पुद्गल के आश्रव बंध से हैरान नहीं है, अपने आश्रव बंध से हैरान है। आश्रव बंध भी क्या है, अपना स्वभाव नहीं देखता, स्वरूप नहीं देखता, अपना यही आश्रव बंध है और क्या है इसके अलावा। वो उससे को कर्म पकड़ते हैं कह लो, उसको संसार कह लो, वो सब वहीं पाया जाता है। टीकाकार इसलिए सूचना तीन श्लोक कहते हैं, उसमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार न्याय को कथनचित प्रयोजन कहा, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है। क्योंकि शरीर की क्रियाएं कोई वस्तुभूत नहीं है। शरीर की क्रियाएं तो बहुत बदल लिया आज तक अनादिकाल से, और उनको बदल बदल के धर्म बहुत बार मान लिया हमने अनादिकाल। आज तक शरीर क्रियाओं बदल को धर्म मान रहे हैं और कर क्या रहे हैं, शरीर क्रिया बदलती हैं और धर्म मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल श्लोकार्थ चल रहा था इसका, बहुत बड़ा श्लोक है, अर्थ भी बहुत अच्छा है इसका। जो व्यवहार ने है वह यद्यपि इस पहली पदवी में, पहली पदवी मैंने स्वामी ने खोला इसका खुलासा। स्वामी ने कहा सम्यक दर्शन जो हुआ है, जो सम्यक दृष्टि बना है अभी अभी, वो पहली पदवी है। पद मिला है ना उसको, कौन सा पद मिला है, चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, वो पहली पदवी है। यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, प्राप्ति नहीं आती मतलब पूर्ण प्राप्ति नहीं हो जाती, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये व्यवहारिक क्रियाएं, तब तक जिन्होंने अपना पैर रखा है, पैर रखा है मतलब ऐसा नहीं कि पैर रख दिया हो उठा के, पैर तो सब लोग रख रहे हैं, पैर रख दिया मतलब कि अपने शुद्ध स्वरूप को समझा है, शुद्ध स्वरूप में गए हैं, शुद्ध स्वरूप के अंदर रमणता करी है, शुद्ध स्वरूप के अंदर समा गए हैं। ऐसे पुरुष को जिन्होंने अपने अंदर पैर रख दिया, मतलब अभी तो बाहर में भाग रहा था, अभी पैर घुमाए कहाँ रख दिया, आप अपनी तरफ मुड़ गया। भगवान नहीं दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे, भगवान कहाँ है, भैया यही है, तो दिख तो रही नहीं भगवान, कि भैया यही है भगवान, तू देख, ये दिख रही नहीं, मैं सामने देख रहा, कहीं दिख रहे कि भैया तूने भगवान की तरफ पीठ कर दी है, तो अब दिखाई देंगे भगवान है, भगवान तो यही है, दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि तूने भगवान की पीठ दे रखी है, तो भगवान दिखेंगे, उल्टा पाप और बांध रहा है। करना क्या है कि तो अपना मुंह घुमा ले, खड़ा खड़ा यहीं के है, तो भगवान दिखाई दे जाएंगे। जिन पर्यायों के अंदर बाहर को अपना समझ रहा है, बाहर को उपाधि समझ रहा है, तो उन पर्यायों के द्वारा अपना द्रव्य देख ले, दिख गया भगवान। पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को, अरे रे, कल बात चली थी ना, अरे रे, हंत हंत है,
अरे रे क्या करता है तू भाई, अरे रे कहाँ जाता है तू, हैं क्या करता है, अरे रे हस्तावलंबन तुल्य कहा है। हस्तावलंबन मैंने कि वो उसको हाथ बड़े खींच ले। व्यवहार मैंने क्या होता है, व्यवहार मैंने हस्तावलंबन। एक आदमी मिल गया रास्ते में, हैं कि भैया मित्र मिल गया, आप पहले जा रहे थे, स्कूटर पे जा रहा था कि छोड़ देता हूँ आपको। कह ठीक है भाई छोड़ दे, घर पे हम पहले जा रहे, रास्ता दूर है तो छोड़ दे भाई। और घर पर आया छोड़ने के लिए कि भाई तो घर यही है आपका, कि हाँ यही है, चलो मैं चलता हूँ ऊपर आपके यहाँ। चल भाई आ जा, आ गए, चाय पी, पानी पी, खाना खाया, बैठ गया वहीं, पसर गया वहीं पर ही। तो क्या हो, क्या बात भाई साहब, हैं कि नहीं नहीं छोड़ना आया आपको, अब मैंने आपको वो बात कराया तो मैं यहीं रहूँगा अब। तो क्या क्या कहोगे उसको कि भाई साहब आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आप जाओ। और ये आप धन्यवाद के लायक हो केवल, बस इससे आधे नहीं रख सकते आपको, हैं। अब वो बैठ जाए, पसर जाए वहीं पर ही, व्यवहार नहीं उपा दे भैया, इसके बिना कैसे काम बनेगा, और ये तो जरूरी है व्यवहार ने। ऐसा नहीं भैया, इसका तो केवल कितना काम है, धन्यवाद कहो और विदा। शास्त्र मिले, जिनवाणी मिली, देह मिले, सब चीज़ मिली, पढ़ाने वाले मिले, सुनने वाले मिले, अपनी आत्मा में समाने के लिए मिले भैया, इनमें टकने लेनी, धन्यवाद दो और अपना काम करो, इतनी बात। हस्तालंबन तुल्य का है। तथापि जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र पर द्रव्य भावों से रहित, किससे रहित, पर द्रव्य और पर भावों से रहित, जो अपनी परिणति पर द्रव्य का अवलंबन ले, वो भी पर परिणति है, पर द्रव्य कहा उसको। शास्त्रों ने ऐसा प्रकरण आया, सुनो ध्यान से, कि जो परिणति पर का अवलंबन ले, जो ज्ञान पर का अवलंबन ले, वो पर का, वो मेरा है ही नहीं। जो पुत्र पर की प्रसिद्धि करे, वो पुत्र बाहर का, भले ही मेरा हो, लेकिन मैं अखबार में छपा दिया ये मेरा कुपुत्र है और इससे मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है, मेरी संपत्ति में हिस्सेदारी है किसी प्रकार भी नहीं। क्यों, पुत्र तो तेरा ही है, ये बराबर बात है। निश्चय से तो पुत्र मेरा ही है, निश्चय से तो मैं इस बात की भी नास्तिक कर ही नहीं सकता कि पुत्र मेरा नहीं है। निश्चय से तो पुत्र हमेशा मेरा ही कहा जाएगा, लेकिन ये काम बुरे करता है तो अखबार में छपा दिया कि मेरा पुत्र जो है, अब छपाता है मेरा पुत्र है और नीचे लिखवाता है मेरा पुत्र अब नहीं है। कोई भी लेन देन इससे करे तो अपना आप देख के करे, मेरी जिम्मेवारी उससे नहीं है। पहले तो अखबार में छपा देते थे ना इस चीज को बिगड़ जाता था पुत्र तो। तो कहते ये परिणति जो पर का आश्रय ले, वो पर द्रव्य, मेरी परिणति नहीं है। और जो परिणति मेरी, मेरा आश्रय ले, मेरे बारे में समझे, हैं, वो परिणति तो मेरी, और जो परिणति प्रकाश ले, वो परिणति, जो परिणति परिणति का आश्रय ले, वो ही पर की। बहुत सूक्ष्म बातें हैं भैया, जो कुंदन देव बताते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि समय दर्शन हो जाता है, समझने से होगा। जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र, अब चमत्कार कहीं होता है लोक के अंदर तो दुनिया भागती है, भागती है दुनिया, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है भैया भागो, अपने साथ ही हो जाए कोई चमत्कार, कोई बता दे, कुछ घटना घट जाए हमारे साथ तो क्या श्रद्धा मिल जाती है उसकी, भाई चमत्कार है भैया, इसकी बात में तो चमत्कार है, जो कहता है वो सत्य है भाई साहब। हाथ देखना बहुत बढ़िया आता है इसको, चमत्कार हो रहा भाई साहब, चमत्कार 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 है, चमत्कार के पीछे भागते हैं। कुंद कुंद देवी चमत्कार कर रहे हैं, एक कौन चमत्कार, चैतन्य चमत्कार। अरे तीन लोक का नाथ प्रभु परमात्मा अपने स्वरूप को देखे नहीं तो बाहर में चमत्कार देखता फिर, बाहर में चमत्कार करता फिर। चैतन्य चमत्कार मात्र पर द्रव्य भावों से रहित, पर द्रव्यों से और पर भावों से रहित, और अपने भी गुण पर्यायों से रहित, शुद्ध न का विषय परम अर्थ को, परम अर्थ माने जो उत्कृष्ट अर्थ है, अर्थों के अंदर भी अर्थ है, पदार्थ होते हैं साथ, पदार्थ माने अर्थ, पदार्थ आया ना, पदार्थ के अंदर मतलब पदार्थ में अर्थ आया, अर्थ माने, अर्थ माने होता है पदार्थ, पदार्थ माने पद के अंदर स्थित हैं अपने अपने वे पदार्थ, वे होता है 9, जीव अजीव आश्रय वंश समर्ण निजरा मोक्ष पुण्य और पाप, 7 तत्वों के अंदर पुण्य पाप जोड़ दो तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, क्या लिखा शब्द, अंतरंग में अवलोकन करते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं। क्या लिखा, क्या जी, क्या लिखा है यहाँ पे, अंतरंग में अवलोकन करते हैं भाई साहब, हैं, बाहर की खाली बातें नहीं करते, बातों का धर्म नहीं है, खाली बात सुन लिया कि हम तो भैया मुमुक्षु हैं, हम कौन है, मुमुक्षु हैं,
तो मुमुक्षु है भैया, ऐसे मुमुक्षु नहीं। अंतरंग में अवलोकन करता है सो मुमुक्षु, और अंतरंग में अवलोकन ना करता हो, खाली बातें करता हो, सो मुमुक्षु नहीं। अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, वो जो अंतरंग में तत्व है उसी की श्रद्धा करते हैं, और उस रूप में लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त करते हैं। उस रूप में लीन होकर क्या करते हैं? चारित्र भाव को प्राप्त करते हैं। प्रयोजन एक श्रद्धान ज्ञान चारित्र। ज्ञान का सफलता कब है? जब आत्मा के बारे में जाने। श्रद्धान की सफलता कब है? जब श्रद्धा आत्मा की करे। और चारित्र की सफलता कब है? जब रमणता चारित्र की करे। अपना परिवार है ना, तो अपना परिवार कितना है? अपना श्रद्धान, अपना ज्ञान, अपना चारित्र, अपने अनंत गुण, ये सब क्या है? ये सब चारित्रवाहित हैं अपने। तो जिन्होंने ऐसा प्राप्त कर लिया है उनके लिए व्यवहार ने कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। और जब तक ये प्राप्त नहीं होते तब तक वो पैराशूट मत छोड़ देना कि भैया पैराशूट को हे कह दिया तो पैराशूट छोड़ दिया, कहला हे है भैया ये तो तब तक पैराशूट मत छोड़ देना। और नीचे आने के बाद पैराशूट पकड़ मत लेना, तुरंत छोड़ देना नीचे उतरने के बाद। है तो बहुत सुंदर कलश है भैया। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होने के बाद अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है। ये पढ़ना सुनना लिखना किसके लिए है? लाठी का सहारा चलने के लिए है, सीखने के लिए। लाठी का सहारा ही पकड़ ले तो तेरे पैर और खराब होंगे। भैया व्यवहार ने हे है भैया, पक्का हे है, बिल्कुल भी रखने लायक नहीं है। अब निश्चय न का स्वरूप कहते हैं। अगला कलश है, कलश नंबर 6, बहुत सुंदर है। 6 नंबर कलश शार्दूल विकृत छंद है इसका। शार्दूल विकृत छंद जो था, ये जो हमारे समुद्राचार्य हुए ना, उनके बारे में आता है शार्दूल विकृत थे। शार्दूल विकृत मतलब क्या होता है? शार्दूल मतलब होता है शेर का बच्चा। शार्दूल बोलते हैं ना शेर के बच्चे को। और विक्रीडित होता है कीड़ा करना, घूमना, विचरण करना, इसका नाम होता है विक्रीडित। शेर की भांति विचरण करे, उसका नाम शार्दूल विक्रीडित है। हमारे समुद्राचार्य देव के बारे में ये बात थी कि शेर की भांति विचरण करते हैं, जिसे चाहे वो वाद विवाद कर ले और समझ ले धर्म किसे कहते हैं। समुद्राचार्य जी जिनका रत्न सावचार है ना, शाम को चल रहा है वो, जो कितना सुंदर है, पढ़ते हैं इसको। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मन पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यग् दर्शनमेत देव नियमात् आत्मा च तावानयम् तन्मुत्वा नवतत्सन्ततिमिमा मात्मायमेकोस्तु न। ये वो ले चलती है इस पे, कुर्वन्तु ते मंगलम, मंगलाष्टक है ना, कुर्वन्तु ते मंगलम वाली, इस पे वो ले चलती है कुर्वन्तु ते मंगलम वाली। बहुत सुंदर इसका वो है, और कलश भी याद करने लायक है। वैसे पढ़ो जी, कौन आशीष जी पढ़ो, क्या लिखे श्लोक पढ़ो इसका। अस्य आत्मनः, इस आत्मा को यदि द्रव्यांतरेभ्य पृथक् दर्शनम, अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, श्रद्धान करना, एतत् एव नियमात् दर्शनम, सम्यक दर्शनम ही नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा व्याप्तु, अपने गुण प्रायों में व्याप्त रहने वाला है, और शुद्ध नयतम एकत्व नियतस्य, शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है, तथा पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान घन है, च एवं तावानः अयम आत्मा, जिनका सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। ततः इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इमाम नव तत्व संतति मुक्तवा, इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर अयम आत्मा एक अस्तु नः, यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। देखा आचार्य देव कितने मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब आचार्य देव की दृष्टि देख रहे हो तुम। आचार्य देव जिस ज्ञान को देख रहे हैं,
जब मछली होती है ना पानी में तैरती है, मछली को रेत पर गिर दो, बाहर पानी पर जहाँ पानी ठंडा रेत है उस पर गिर दो तो ये मछली तड़पती है रेत पर, ठंडा रेत है? और तू तो आग में पड़ा हुआ है भैया, तेरी क्या दृष्टि हो रही होगी? अबे तो आचार्य देव कहते हैं भैया जल के अंदर इतना आनंद आया है, शांति है, तू कहाँ पर्याय में मर रहा है भोग के अंदर, व्यवहार के अंदर, तो यहाँ पर आ और इसमें कीड़ा कर, खेल तू अपने ज्ञान समुद्र के अंदर, खेल बैठ, तेरा ज्ञान का आनंद समुद्र छाया हुआ है, तू कहाँ बाहर में रमता है भैया? इस आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक देखना, अन्य द्रव्य से पृथक देखना मतलब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अन्य द्रव्य से पृथक देखना और अपने ही गुण और अपने पर्यायों से पृथक देखना, त्रिकाल अखंड एक वस्तु देखना, बारंबार इसी को देखना, इसी को सुनना, इसी को समझना, इसी का श्रद्धान करना, ही नियम से सम्यक दर्शन। शब्द लगाया ही, एव शब्द जो है ही का सूचक होता है। ही मतलब क्या है कि अन्य जगह तो बहुत कुछ उत्तर पकड़ मिलेगी सुनने के लिए कि शरीर क्रियाएं करो, पानी छानो, गेहूँ छानो, फटको, सब करो, है तो ये सम्यक दर्शन है। लेकिन शरीर की क्रियाओं से भैया सम्यक दर्शन नहीं होता, शरीर क्रियाओं से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये तो आत्मा का श्रद्धान है, वही निश्चय सम्यक दर्शन है। यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है। कहाँ रहता है आत्मा, कहाँ व्याप्त है? कि आत्मा अपने गुण पर्याय में व्याप्त है, पर के गुण पर्याय में तो व्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। जीव भोग भी करता है ना, पुद्गल का भोग नहीं करता, अपने राग का भोग करता है। तत्संबंधी जो राग होता है ना, अभी हम यहाँ जी रहे, अब यहाँ मर जाएं और मर करके कहीं पैदा हो जाएं, तीन जगत में जाके पैदा हो जाएं, हैं, और तीन जगत में जाके पैदा होकर के वहाँ के समागम मिल जाएं, तो अब ये समागम तो यहाँ रहा नहीं अब अपने पास, तुम किसका भोग करते हैं? अब जो वहाँ मिलेंगे उनका भोग कर लेंगे। यदि यहाँ का जीव होकर शोर बन जाए तो यहाँ मल को हाथ लगाता हो और वहाँ उसी मल को खाए और अपने को सुखी माने, अपने ही पर्याय का भोग करता है। लेकिन यहाँ कहते हैं अपने गुण पर्याय में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध निश्चय से एकत्व में निश्चित किया गया है। एक है भैया, एक है तो अखंड है, अखंड है तो शुद्ध है, तथा कैसा है? पूर्ण ज्ञान घन है। कमी है क्या? कुछ कमी नहीं, शुद्धात्म में परिपूर्ण है निज में ही। इस अपने अंदर कुछ कमी तो हो भैया, सर्वांग सुंदर शुद्धात्मा तेरा विराजमान है और तू पर की तरफ झांकता है, तो क्या दिक्कत है भैया? तेरे अंदर क्या कमी है? एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। सम्यक दर्शन पर्याय है, लेकिन इसको आत्मा की कहावत नहीं, क्योंकि पर्याय के अंदर जो तुझे द्रव्य दिखाई दे रहा है उतना ही है, उससे एक्स्ट्रा नहीं है, उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम नहीं है। सम्यक दर्शन के अंदर पूरा आत्मा दिखाई देता है भैया। कोई कहे कि हम आत्मा नहीं देख सकता इस काल के अंदर, काल की बाधा है, इस काल में प्रकट नहीं होता, ऐसा नहीं है। जितना आत्मा है उतना पूरा का पूरा सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा टोटल नहीं लिखा है इसके अंदर भैया। पूरा आत्मा दिखाई कैसे देता है? वो तो केवल ज्ञानी को भासता है पूरा आत्मा, तो नीचे गुण सामने आत्मा भासता ही नहीं है, तो केवल ज्ञानी उनको दिखाई दे। तो उन्होंने कहा कि भैया श्रद्धान पूर्ण का हो जाता है। यदि पूर्ण का श्रद्धान ना हो तो पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं होती पूर्णता। अपने स्वरूप को देखे तो कर्म छूटता है तो पूर्णता प्राप्ति होती है। तो उसमें लिखा कैसे दिखाई देता है सम्यक श्रद्धा के अंदर? चारित्र कैसा होता है? तो लिखा जैसे अंधा मिश्री खाए तो अंधे को मिश्री का स्वाद आता है कि नहीं आता? मिश्री का साइज कितना है, रंग कितना है, कैसी डली है, कौन लाया है, उसको इससे कुछ नहीं पता, लेकिन स्वाद मिश्री का वो तो उसको आता है कि नहीं आता? तो इसी तरह सम्यक दृष्टि को आत्मा का अपनी भान होता है कि मैं कैसा हूँ, अपने प्रयोजन भूत वस्तु को भासती है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के अंदर आत्मा उसको भासता है, उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं। देखो आचार्य देव हमारे गुरु गए ना, माँ भी गए, बेटा हाथ जोड़ गए, बेटा तू मान जा, सुधर जा, इतनी बता क्या होगा तेरा, तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, है। पिता भी क्या कहे, जब सुधार ले, बहुत सुधार ले, तो क्या कहता है बाद में पिता भी, भैया हम तेरे के हाथ जोड़ रहे, तुझे जो करना हो कर ले भाई, लेकिन भैया तो पढ़ाई कर लेके बैठ जाए, तेरा जीवन खराब हो जाता है। कहते नहीं कहते? बहुत समझाया, समझे नहीं, पर्यायों को ही अहमपना मानता रहे। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, जो नव तत्व की परिपाटी जो है इसको भी छोड़ दो भैया, समझाने के लिए नव तत्व की परिपाटी थी, छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। हम आत्मा को ही प्राप्त करें। तो अपना तो प्राप्त कर ही रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि तुम भी इस आत्मा को
प्राप्त करो। मैंने गाथा नंबर 38 भेजी थी, मैं 1 मिनट उसको पढ़ देता हूँ। बहुत सुंदर गाथा की, बस 4 लाइनें पढ़ के खत्म करेंगे इसको। 1 सेकंड हो जाओगे इसको, वो खोल दूँ जरा। ये नियम साजी का गाथा नंबर 38 है और भेजा था, मैं पढ़ देता हूँ इसको। जीवादि बहि तच्चम हेयम हुआदेयम अपणो अपा कम्मोपाधि समुभव गुण पज्जाय वदीरितो। पढ़ो आशी गाथा नंबर 38 पढ़ो और इसका टीका पढ़ो, मतलब पढ़नी है बस खाली। जीवादि बहितौ हेयं मुवादेयमवप्पा कम्मोपाधि समुगुणपज्जायेहि वदिरतो। अर्थ पढ़ो। जीवादि बाह्य तत्व हे हैं, कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा को उपादेय है। पढ़ो आगे। टीका। यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। सहज सर्व तत्वों में सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, पर द्रव्य से जो परांग मुख है, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, वो परम योगीश्वर है। स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। औदैहिक आदि 4 भागांतरों को अगोचर होने से जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम परिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परम भाव के अतिरिक्त कुछ उपादेय नहीं है। गाथा नंबर 38 है, बहुत फेमस गाथा है ये, मतलब नियम सार जी की, मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट है। मतलब ये कह रहे, उन्होंने बताया कि आत्मा जब शब्द आता है शास्त्रों के अंदर, तो आत्मा का मतलब क्या होता है, वो आत्मा कौन सा आत्मा है। तो इसमें लिखा गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त एक जो आत्मा है वही उपादेय है। जो आसन भव्य जीव हैं जिन्हें मोक्ष जाना है, ऐसे आत्मा के अलावा उन्हें कुछ उपादेय नहीं है। बाकी सब उनके लिए हे है, जो भी आए सब है। जो भेदा जा सके उसको भेद दे और एक निश्चय पे आगे टिक जा, इसका नाम शुद्धात्मा की प्राप्ति है। कलश ही बहुत सुंदर है इसके लिखे हुए, आप नियम साझी ग्रंथ पर लगाओगे तो मजा आ जाएगा। सर्व तत्वों में सार है, नष्ट योग्य होने वाले भाव से दूर है, दुर्वार का को नष्ट कर दिया है, पाप रूप वृक्ष को छेदने का कुठार है। पाप रूप वृक्ष है उसको छेदने के लिए कुठार है। शुद्ध ज्ञान का अवतार है, सुख सागर की बाढ़ है, कलेश और नदी का किनारा है, वह समय सार। यहाँ भी समय सार आया। शुद्ध आत्मा जयवंत वर्ता है। बहुत सुंदर कलश गए हैं। जयति समय सारे सर्व तत्व एक सारे, सकल विलय दूरे प्रास्त दुर्वार मारे, दुरित तरु कुठारे शुद्ध बोधावतारे, सुख जल निधि पूरे क्लेश वाराशि पारे। सुख का समुद्र है और क्लेश का किनारा है। कौन है? वो समय सार है, वो जयवंत वर्ता है। तो इसको ना एकांत में लेके ध्यान से पढ़ना, बैठ कर आराम से तसल्ली से इस कलश को और इस गाथा को, तब पता लगेगा इसका मर्म कितना है। यहाँ बताने में शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इतना याद है। लेकिन जब आप एकांत में लेके बैठोगे ना तो समझ में आएगा इसके अंदर सार कितना बैठा हुआ है। ठीक है, चलो।